हेलो एवरीवन, ये एक्सरसाइज 2.1 का वीडियो है। इसमें हम एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप आप सबके पास अपनी अपनी बुक्स हैं। स्टिल अगर इस एक्सरसाइज में आपके पास बुक नहीं है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एक्सरसाइज में इट इज़ मैंडेटरी टू हैव बुक। लुक, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस टू इज इक्वल्स टू 7। हाउ टू सॉल्व इट। हम लोगों ने ये देखा था कि वेरिएबल को ही एक तरफ रखना है, कांस्टेंट को हम लोगों को सभी एक तरफ करना है। क्या मैं दोनों तरफ ऐड कर दूं? 2, एडिंग 2 टू बोथ साइड्स। क्लियर है? हमने 2 को ऐड कर दिया तो x माइनस टू प्लस 2 इक्वल टू है, तो उधर भी होगा 7 प्लस 2। तो क्या सेम टर्म्स प्लस एंड माइनस में कैंसिल आउट हो जाएगी। सो हियर वी गेट x और इधर हमें मिलेगा 7 प्लस 2 9। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। इजी क्वेश्चन है। हाउ टू सॉल्व इट? इजी सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ये प्लस 3 है, अगर मुझे यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल रखना है तो इसे प्लस 3 को रिमूव करना होगा ना। हाउ टू डू इट? subtracting 3 from both sides। हम दोनों तरफ से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे क्या होगा? y प्लस 3 जो हमारी एक्सप्रेशन है उसमें से भी हम 3 माइनस कर रहे हैं, इक्वल्स टू में 10 में से भी हम 3 माइनस कर रहे हैं। तो ये सेम नंबर है, इक्वल अपोजिट साइंस के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 में से 3 गया तो कितना बचा? 10 में से 3 गया तो 7 बचा। ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, 6 इज इक्वल्स टू z प्लस 2। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें नॉर्मली आदत रहती है वेरिएबल हमारा इस तरफ हो और हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कांस्टेंट इस तरफ है, लेकिन नथिंग टू फियर अबाउट। हम देखो, इक्वेशन का क्या मतलब होता है, जो LHS है और जो RHS है वो दोनों इक्वल है। आप चाहें तो LHS को RHS में लिख सकते हैं, RHS को LHS में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन को इजी करने के लिए ऐसे लिख रही हूँ, z प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6। ओके, अब हमें सिर्फ इधर ये चाहिए तो मैं इसे क्या करूँगी? सब्ट्रैक्ट करूँगी। क्या करूँगी? सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्टिंग 2 from both sides, तो हमें क्या मिला? 7 प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2। अगेन प्लस 2 माइनस 2 विल बी कैंसल आउट। z इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2 कितना हो गया? 4। आया समझ में? इजी इजी से क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस थे ना। फोर्थ क्वेश्चन, 3 अपॉन 7 प्लस x इज इक्वल्स टू 17 अपॉन 7। लुक, इधर कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, तो आप उसे एक्स्ट्रा सोच सोच के टफ ना बनाएं। ठीक है? ओके, ना यहाँ पे हम सिर्फ वेरिएबल को अपनी जगह रखेंगे। अब इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं सोचिए। देखिए इसमें माइनस था, प्लस था, हमने क्या किया था? अगर यहाँ माइनस है तो हमने प्लस कर दिया था उसी नंबर से, यहाँ प्लस है तो हमने उसी का नंबर माइनस कर दिया था। अब यहाँ क्या करें? यहाँ हम इसी पूरे नंबर का, ये रेशनल नंबर है पूरा, तो अब में से ये प्लस के साइन में है। हाँ, एक और टेंशन, अरे भाई हमें ये आदत है कि हमारा वेरिएबल पहले रहता है, सी, लेकिन यहाँ पे हमारा कांस्टेंट पहले है, तो कोई इश्यू नहीं है। अगर कांस्टेंट के आगे कोई साइन नहीं लगा है मींस प्लस का साइन है। सो हियर व्हाट आई एम डूइंग इज सब्ट्रैक्टिंग 3/7 फ्रॉम बोथ द साइड्स। बोथ साइड से मैं 3/7 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो 3/7 प्लस x माइनस 3/7 is equals to 17/7 माइनस 3/7। क्लियर है? ओके, तो सेम 3/7 एक प्लस का एक माइनस का विल बी कैंसल आउट। x इज इक्वल्स टू, लिसन, यहाँ पे हमें दोनों में 7 लेना पड़ेगा LCM। 17 माइनस 3 कितना हुआ? 17 में से 3 गया तो 17 में से 3 गया तो बचा 14/7।
अरे यहाँ तो ये कैंसिल हो रहा है, तो क्या करेंगे, हम इसे कैंसिल करेंगे। कैंसिल एसेंशियल होता है ताकि हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ला सकें। 7 1 जा 7 2 जा, सो x इज इक्वल्स टू 2 हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर? क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इजी सा क्वेश्चन है फिफ्थ। 6x इज इक्वल्स टू 12। अरे भाई कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, यहाँ माना साइड चेंज हो गई, यहाँ रेशनल नंबर दे दिया। अब इसमें क्या है? इसमें कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई में है ना, वेरिएबल और कांस्टेंट, तो हम लोग उसे क्या कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6 ऑब्वियसली। 6x divided by 6 is equals to 12 divided by 6. What will get? 6 1 जा 6 cancel out, 6 1 जा 6 2 जा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है हर बार ऐसा हो, तो x is equals to 2 हमारा इसमें आंसर है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ें इजीली समझ आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन ये है t/5 इज इक्वल्स टू 10। क्या करेंगे अब हम इसमें? कुछ भी नहीं। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट कहाँ है? डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं आंसर में लिख रही हूँ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, जल्दी से जवाब सोचिए, साइड्स बाय, यस, बाय 5। तो t/5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 5। जब भी हम ऐसे कोई ऑपरेशंस करते हैं, जिस साइड हमने ऑपरेशन किया है उसे रिमूव करने के लिए वो सब अपने आप को कैंसिल कर देता है। ओके, तो यहाँ बचेगा सिर्फ t इज इक्वल्स टू 10 5 is 50। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन, अगेन वेरी सिंपल। 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 18। अब क्या करें? अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल आया है हमारे पास। जैसे ये था, हमारे पास ये वेरिएबल था, अकेला वेरिएबल था इस तरफ भी, यहाँ भी अकेला अकेला था। अब यहाँ पे तो नीचे भी है ऊपर भी है। अब क्या करें? आपको सोचना चाहिए भाई, ऊपर नीचे वाला न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन उसमें प्लस का साइन था। यहाँ पे तो ये पूरी ही एक टर्म है। नाउ हाउ टू सॉल्व इट? हमने एक चीज़ तो सीख रखी है कि जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में होगी उसे हमें डिवाइड करना है, जो चीज़ डिवाइड में है उसे हमने मल्टीप्लाई करना है। तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ, डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड करेंगे? मुझे 2 ऊपर से रिमूव करना है, तो डिवाइडिंग बाय 2 एंड मल्टीप्लाइंग बाय 3। आई गेस आप लोगों को समझ आ रहा होगा, टू बोथ साइड्स। मैंने दोनों ऑपरेशन साथ में लगा दिए हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। इसमें सिर्फ इतना सा देखना कि डिवाइडिंग बाय 2, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ये नंबर ऊपर है, ठीक है, न्यूमरेटर में है, तो हमें डिवाइड करके ही इसे कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नंबर हमारा डिनोमिनेटर में है, तो मल्टीप्लाई करके ही हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। सो 2x बाय 3 इंटू, इसने किससे डिवाइड करने के लिए बोला है? 2 से, और मल्टीप्लाई करना है 3 से। सो हियर ऑल्सो द सेम प्रोसीजर, 3 बाय 2। नाउ कैंसिल देम आउट, 2 will cancel the 2, 3 will cancel out 3. 2 1s are 2, 9s are 18. So will we get x is equals to 9 3s are 9 into 3, x is equals to 9 3s are 27. This is our final answer. Everybody clear with this? Okay. Now 8th question. 8th question जो है वो बच्चों को थोड़ा टफ लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें आ गया डेसिमल, और डेसिमल से तो हम सब डरते हैं, है ना? बट डेसिमल सबसे इजी थिंग्स में से होते हैं। ओके, कैसे? देखिए, हमें इसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे? जनरली हमारी वही आदत, हमारे कांस्टेंट्स जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, जैसे हमारे पुराने वाले में थे। कांस्टेंट है यहाँ पे, सॉरी वेरिएबल यहाँ, ये इधर वेरिएबल को हमने शिफ्ट किया, इधर वेरिएबल, सारे वेरिएबल हमारे लेफ्ट हैंड साइड हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में तो राइट हैंड साइड है। अब हम क्या करें? चेंजिंग द सिचुएशन,
क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ? यस। क्यों? क्योंकि ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन के अंदर हम एक्सप्रेशंस को इजीली इधर से उधर लिख सकते हैं। ओके ना, अब क्या करेंगे, इसे हमें रिमूव करना है। ये यहाँ डिवाइड में है, सो ऑब्वियसली व्हाट विल वी डू, वी विल मल्टीप्लाई 1.5 बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई करेंगे। y इज इक्वल्स टू सॉरी 1.5 मैंने गलत लगा दिया, इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 1.5. ओके, 1.5 will clear out 1.5. okay, so y is equals to 1.6 into 1.5. अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ उसके पहले मैं ज़रा बात कर लेती हूँ। जनरली इस तरीके के मल्टीप्लिकेशन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। अब ज़रा आप पॉइंट को भूल जाइए। तो क्या आपको सिर्फ 16 और 15 दिख रहा है? यस और नो? यस। अगर आपको सिर्फ 16 और 15 दिख रहा है तो हम 16 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 16 15 सा होते हैं 240, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ 240। ओके, तो यहाँ मैंने क्या देखा कि पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, टोटल कितने नंबर हो गए? 2। पीछे से 1 2 लगा के पॉइंट लगा देंगे, तो y इज इक्वल्स टू 2.4। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है 7x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 16। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, सबसे पहले अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन आए वो कुछ ऐसे आए हैं, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7, यही क्वेश्चन आया है, या फिर y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 10। अब ये क्वेश्चन जो है ये दो क्वेश्चन का मिक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 यहाँ भी है, और हमारा फिफ्थ क्वेश्चन 6x, मतलब अभी हमें 2 बार काम करना है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले यहाँ माइनस का साइन है तो इस माइनस के साथ में उधर प्लस कर देंगे। एडिंग 9 टू बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ 9 ऐड कर रहे हैं। ओके, तो 7x माइनस 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9। क्लियर है? तो सेम नंबर्स हैं, एक माइनस है एक प्लस है, बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। 7x इज इक्वल्स टू 16 प्लस 9 कितना होता है? 25। सो x इज इक्वल्स टू 25/7। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप डेसिमल में नंबर वैल्यू निकालें, क्योंकि ओवरऑल हमारे क्वेश्चन में कहीं भी डेसिमल मेंशन नहीं है। सो वी आर नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑल इन हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं एक बार लाइन खींच लेती हूँ। ओके, ना 10th वन क्या कह रहा है? 10th क्वेश्चन 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। ईजी सा क्वेश्चन है, मैं सॉल्व करूँ उसके पहले आप सॉल्व कर सकते हैं। अगेन यहाँ माइनस है, सेम क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन, कुछ डिफरेंस नहीं है। सो इधर हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 8 यहाँ पे माइनस में है, सो हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं। एडिंग 8 टू बोथ साइड्स, हम 8 को दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं। सो 14y माइनस 8 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 13 प्लस 8। माइनस 8 प्लस 8 विल कैंसिल आउट ईच अदर। 14y इज इक्वल्स टू 13 प्लस 8 कितना हुआ? अरे भाई, जब 13 प्लस 7 20 होता है तो प्लस 8 तो 21 हो जाएगा। y इज इक्वल्स टू 21/14। ओहो, ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कैसे? बाय अ कॉमन टेबल। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21. So what is the final answer? Y is equals to 3/2. This is the final answer. Okay. Now, the next question, the 11th one. क्या कह रहा है 11th question? 17 plus 6p is equals to 9. Easy सा question है। देखिए, ट्रिक हो गई क्वेश्चन में। इजी सा क्वेश्चन है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करना है। यहाँ पे पहले वेरिएबल था, यहाँ पहले वेरिएबल था, यहाँ बाद में वेरिएबल आ गया, क्या फ़र्क पड़ रहा है? आगे हो या पीछे हो, हमारा काम ये है कि कांस्टेंट के अंदर कौन सा साइन है। बेटा कांस्टेंट में कभी भी
पीछे का साइन नहीं देखना, आगे का साइन देखना। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे प्लस दिख रहा है, तो क्या मैं इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ? यस, सब्ट्रैक्टिंग 17 फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों तरफ से हम 17 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो क्या हुआ? 17 प्लस 6p माइनस 17 इज इक्वल्स टू 9 माइनस 17। क्लियर यहाँ तक? अब सेम 17 एंड 17, एक प्लस का एक माइनस का है, दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ बचा 6p। ओके, 17 में से 9, 9 में से 17 कभी नहीं जाता, बड़े में से छोटा ही जाएगा हमेशा। तो 17 में से 9 गए, 8 बचे। प्लस माइनस माइनस तो हो गया, बड़े के आगे क्या साइन है? माइनस का, सो यहाँ हमारा कैरी करेगा माइनस। अब p के साथ ये मल्टीप्लाई में है, मुझे क्या करना रहेगा? डिवाइड। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 6। ओके, दोनों तरफ को हमने 6 से डिवाइड किया, सो 6p अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 6। क्लियर है यहाँ तक? नाउ द लाइक टर्म्स नहीं है, द लाइक नंबर्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। एंड देखो यहाँ पे भी कुछ कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, 2 4 8, सो वी व्हाट विल गेट? p इज इक्वल्स टू 4/3। दिस इज अवर फाइनल आंसर। लेकिन यहाँ माइनस था, मैं माइनस लगाना भूल गई, यहाँ भी माइनस है, सो फाइनल आंसर हमारा ये आया है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन बिफोर आई सॉल्व, मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, नाउ हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा लास्ट क्वेश्चन 12th वन, x अपॉन 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 15। क्लियर है? चलिए अब हमें सॉल्व करना शुरू करना है। ये अभी तक के सभी क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंट है, कैसे वो भी हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हमें वेरिएबल के बाद की साइड की चीज़ें देखनी। क्या है? +1 है, मुझे उसे रिमूव करना है। मैं उसे रिमूव कैसे करूँगी? मैं उसे रिमूव कर रही हूँ सब्ट्रैक्ट से। मैं लिख रही हूँ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। क्लियर है? हम उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x/3 प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 7 अपॉन 15 माइनस 1। ठीक है, सेम नंबर 1 प्लस 1 माइनस, तो बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ क्या बचा? x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 15। यहाँ कुछ नहीं है तो मैं अपॉन में 1 लिख रही हूँ। ये मैंने क्यों किया? ताकि मैं LCM के लिए डिनोमिनेटर देख सकूँ। 1 और 5, 15 में कोई कॉमन नहीं है, 15 ही है, तो मैं 15 ही LCM ले लिया। 15 की टेबल में 15 1 टाइम 1 7 ज़ा 7, 1 की टेबल में 15 1 15 ज़ा 15, 15 इंटू 1 15। क्लियर है? x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू कितना होगा? 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो 7 और 7 14, माइनस कैसे आया? प्लस माइनस माइनस, बड़े के आगे क्या साइन क्या था? वो लग गया ना। ये डिवाइड में है, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए ना, तो अब ये डिवाइड में है तो मुझे इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो मल्टीप्लाइंग 3 2 बोथ दी साइड्स। ओके, सो x अपॉन 3 है, मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3, उस तरफ -8 अपॉन 15 है, मल्टीप्लाई कर रही हूँ 3। सो क्या हुआ? ये हुआ कि 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 से 15 5 बार कैंसिल हो गया। तो क्या हमारा फाइनल आंसर x इज इक्वल्स टू -8/5 आ गया? यस, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस वीडियो में हमारी एक्सरसाइज 2.1 के 12 क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे 2.2 के, एंड फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।